नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमने पहले अपनी डायरेक्शन की टॉपिक किया था रीजनिंग के अंदर, और उसमें पार्ट 2 अपना अभी कल किया है। ठीक है, उससे पहले पार्ट 1 भी किया था, वो आपने देख लिया होगा। और अब जो है मेरे पास कई जो है मेरे फ्रेंड्स हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका सभी का मेरे पास मैसेज आया कि सर एक मैथ की सीरीज स्टार्ट करो, मैथ की क्लास लगाओ, मैथ की कोई स्टार्ट करो। तो आज से अपने मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, और जो मैथ है उसमें अपने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, और वो जो बेसिक है वो किस हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक में आता है अपने स्क्वायर की जो ट्रिक के हैं, यानी कि 150 तक की वर्क अपने यहाँ पे करेंगे मिनटों में। ठीक है, और 150 तक के वर्क करने के बाद उसके बाद भी अपने एक और ट्रिक आएगी, जो वो होगा मेरा पार्ट 2। ठीक है, वो होंगी कोई कॉमन ट्रिक जो हमेशा ध्यान रखनी है, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में वो यूज होती है। ठीक है, तो वो पार्ट 2 भी आएगा। ये मेरा पार्ट 1 है स्क्वायर का, वो आपको करना है। इसमें जो मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है कि जो वर्ग अपने करने हैं स्क्वायर, वो 31 से 50 से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, 31 से लेकर के। ठीक है, और 2 से लेकर के जो 30 तक के वर्ग है वो आपको याद करने, वो नॉर्मली सभी को याद होते हैं, छोटे वर्ग हैं 2 से लेकर के 30 तक के। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 31 से लेकर 50 तक के वर्ग कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में अपने देखते हैं क्या होता है। 31 से लेकर के जो 50 तक के वर्ग करते हैं उसमें सबसे पहले आधार अपने जो होता है वो 50 होता है। ठीक है, आधार 50 होगा। देखो 50 से जितना कम है कोई भी संख्या जिसका अपने वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, वो 50 से जितना कम होगी उतना ही 25 में से कम कर देंगे। ठीक है, और जितना कम किया है यानी कि 50 में से जितना कम उसका 25 में से अपने जितना कम किया है उसका वर्क कर देंगे। ठीक है, इसका ये कैसे है मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो यहां अपने करते हैं एक एग्जांपल। कोई भी संख्या ले लो, 31 से लेकर के 50 तक की अपने करनी है। जैसे मैंने संख्या ली 42, इसका वर्क करना है। ठीक है, अब 42 का वर्क करना है। 42 सबसे पहले अपना आधार क्या है, आधार है अपना 50, यानी कि वो 50 से जितना कम है, 42 50 से कितना कम है, 50 में से 42 कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, उतना ही 25 में से कम कर देना है, 25 - 8। ठीक है, और जितना कम किया है यानी कि 8 अपने कम किया है, जितना कम किया है 8 अपने कम किया 25 में से। ठीक है, और 8 का ही वर्क कर देना है। ओके, 25 में से 8 गए कितने होते हैं, 17। 25 में से 8 गए तो 17 होते हैं। ये नीचे लिख देता हूं मैं और थोड़ा सा बड़ा, 17। ठीक है, और 8 की वर्ग, 8 का स्क्वायर क्या होती है, 64। तो इसका आंसर हो गया 1764। ठीक है, समझ आ गया। ये मैंने इतना किया है। इसमें एक एग्जांपल और करते हैं। इधर यहां करते हैं एक एग्जांपल और। ये मैंने 42 का निकाला, यहां 48 का निकालते हैं। ठीक है, 48 का निकालते हैं। इसमें आधार यानी कि बेस 50 होता है। बेस मैंने आपको बताया 50 लेके चलना है, बेस 50 है। अब क्या है कि जो 50 में से 48 कितना कम है, 2। 50 में से 48 कितना कम है, 2। और वो जो 2 कम है वो अपने 25 में से माइनस कर देना है। 25 में से माइनस कर दिया 2, और जितना कम था यानी कि 2 कम था, 2 की वर्क कर देना है। ठीक है, 25 में से 2 गए तो रह गए अपने 23। ठीक है, और इधर 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर होती है 4। हमेशा जब भी ये करेंगे तो लास्ट वाले जो भी स्क्वायर करेंगे ना उसमें अपने को 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, 2 डिजिट लेने हैं, यानी कि 2 की वर्क करेंगे तो 2 की वर्क हो जाएगा 04। इसका आंसर आ जाएगा 2304। ठीक है, समझ आ गया। अगर ना समझाए तो मेरे से पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें आप व्हाट्सएप कर देना,
कोई भी क्वेश्चन हो उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। अब ये देखो, इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल किए हैं। अब अगले वाला करते हैं, ठीक है, अगले वाला करते हैं। 51 से 75 तक के वर्ग। 51 से 75 तक के वर्ग करने के लिए आधार वही है अपना 50 है आधार, ठीक है। तो जो संख्या 50 से जितनी ज्यादा होगी, अगर मान लो अपने 51 से 75 तक के कोई वर्ग कर रहे हैं, तो कोई भी संख्या है वो 50 से ज्यादा ही होगी 50 से 75 तक के वर्ग में। तो 50 से वो जितनी ज्यादा है उतना ही 25 में जोड़ देंगे, ठीक है। और जितना जोड़ा है यानी कि 25 में से जितनी संख्या जोड़ी है उस संख्या का वर्ग कर देंगे। कैसे करेंगे एग्जाम्पल से अपने समझते हैं। यहां एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो संख्या ले लो कोई 62। 62 का वर्ग करना है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अपने ऊपर कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, यहां कर लेते हैं। दिख रहा है? हाँ जी, 62 का वर्ग, ठीक है। 62 का वर्ग करना है तो 50 से कितना ज्यादा है? 12, ठीक है। जितना ज्यादा है उतना एक तो 25 में से जोड़ देंगे, जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ देंगे और जितना जोड़ा है उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया? जितना ज्यादा है उतना उसमें जोड़ देना 25 में, और 25 में जोड़ने के बाद जितना जोड़ा है यानी कि 12 जोड़ा है, 12 का अपने को वर्ग कर देना। 25 और 12 37, और 12 की स्क्वायर होती है 144। लास्ट में 2 डिजिट लेने हैं। ये जो वर्ग किया है उसके लास्ट में अपने जो है वो 2 डिजिट लेने हैं, यानी कि 44 अपने को लेना है नीचे, और ये 1 है ये इधर आगे जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 37 और 1 38। इसका आंसर आ जाएगा 38 44, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और करते हैं, यहां पे कर लेते हैं एक एग्जांपल और। कोई भी ले लो, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया था 62, 51 से 75 तक क्या है, अपने 72 ले लेते हैं। 72 तक के वर्ग करने, ठीक है। 72 का वर्ग करना है, यानी कि 72 50 से कितना ज्यादा है? 72 - 50 कितना ज्यादा है? 22, ठीक है। 72 50 से कितना ज्यादा है? 22। जितना ज्यादा है उतना ही 25 में से जोड़ देंगे, और जितना ज्यादा था यानी कि 22 का ही वर्ग कर देंगे, ठीक है। 22 और 25 कितने होंगे? 47 47, ठीक है। और 22 का वर्ग कितना होता है? 22 का वर्ग होता है 484। 22 का वर्ग होता है 484। तो ये लास्ट में लेना है अपने को 84, 2 डिजिट, ठीक है। और ये 4 इधर आगे जाके जुड़ जाएगा, तो इसका 47 और 4 क्या होता है? 51। तो इसका आंसर आ जाएगा 51 84, ठीक है। इस तरह के सभी वर्ग हो जाएंगे। और ना होना तो आप व्हाट्सएप नंबर पे दे देना मेरे को, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे करते हैं। अभी देखिए, ये 76 से 100 तक के वर्ग और 100 से 150 तक के वर्ग ये अपने अभी कर रहे हैं। पहले अपने कर लिए हैं 75 तक के वर्ग। अब 76 से 100 तक के वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 76 से 100 तक का वर्ग निकालना है तो आधार इसमें 100 लेना है। पहले अपने 50 लिया था, अब इसमें आधार 100 लेना है, ठीक है। और जिसी भी संख्या का वर्ग निकालना है 76 से 100 के बीच में, वो संख्या 100 से जितनी कम होगी, ठीक है, उतना ही उसी संख्या में से घटा देना है। जितनी कम है, मान लो 90 है, 100 से 10 कम है, उस 90 में से 10 और कम कर देना है, यानी कि उस 90 में से करना 10 कम, ठीक है ना। तथा जितना घटाया है उसका वर्ग कर देना है, यानी कि 10 घटाया था तो 10 का वर्ग कर देना है। कैसे करना है देखो, समझते हैं एक बार।
मान लो 76 से 100 तक के में से मैं एक वर्ग कर रहा हूं, मान लो 82 का वर्ग कर रहा हूं। ठीक है, 82 का वर्ग अपने कर रहे हैं। 82 जो है वो 100 से कितना कम है? 82 100 से कितना कम है? 18। 82 100 से कितना कम है? 18। तो जितना कम है उतना ही और कम कर देंगे, यानी कि 82 में से ही अपने को 18 माइनस करने हैं, पहली बात। और जितना कम किया है यानी कि 18 कम किया है, और उस 18 का अपने को क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। ठीक है, 82 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 82 में से 18 घटाओगे तो आपको बचेंगे 64। ठीक है, और 18 की स्क्वायर होती है 324। 18 की स्क्वायर क्या होती है? 324। ठीक है, अभी मैंने बताया कि लास्ट में जो अपना स्क्वायर करते हैं उसमें अपने को 2 डिजिट लेनी है, लास्ट वाली। ठीक है, ये लास्ट वाले 2 डिजिट लेनी है, और बाकी आगे वाला जैसे ये 3 है ये आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को 24 लेना है, और ये 3 ये 64 में जुड़ जाएगा। 64 और 3 67, तो इसका आंसर आ जाएगा 67 24। समझ आ गया? नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। देखो आगे एक और करते हैं एग्जांपल, जैसे 94 की स्क्वायर। 94 का वर्ग अपने को निकालना है। ठीक है, 94 100 से कितना कम है? 100 माइनस 94 इज इक्वल टू 6। 94 जो है 100 से 6 कम होता है। ठीक है, 100 में से 94 घटाए 6, यानी कि 6 कम है, तो 94 में ही अपने को 6 कम कर देना है, पहले बात। ठीक है, दूसरा जितना कम है यानी कि 6 कम है, 6 का वर्ग कर देना है। 94 में से 6 घटाए कितना रह गया? 88, और 6 का वर्ग होता है 36, तो इसका आंसर हो गया 88 36। ठीक जी, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ले लो आप एग्जांपल, जैसे 88 का वर्ग ही ले लो। ये अपना एक था एग्जांपल, ये 2 था, ये तीसरा एग्जांपल कर रहे हैं अपने। 88 का वर्ग करते हैं। 88 100 से कितना कम है? 100 माइनस 88 इज इक्वल टू 12। 12 कम है, जितना कम है उतना ही और कम कर देंगे, यानी कि 88 में से 12 ही कम कर देंगे, और जितना कम किया यानी कि 12 कम किया है तो 12 का वर्ग कर देंगे। अब 88 में से 12 घटाओ तो कितना रहेगा? 76 76। और 12 की स्क्वायर अभी बताई थी मैंने 144। लास्ट में 2 डिजिट लेने हैं, जितना भी अपने वर्क करेंगे, तो 44 लास्ट में लेना है। ये 1 इस आगे से जुड़ जाएगा, यानी कि 76 प्लस 1 77। इसका आंसर हो जाएगा 77 44। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। 76 से 100 तक के जो वर्ग है इसमें सभी आप करके देखने हैं, अगर कोई नहीं होता तो आप मेरे से पूछना। अब अपने करते हैं 100 से 150 तक के वर्ग। देखो इसमें जो आधार है अपना 100 से 150 तक के वर्ग में जो आधार है वो अपना वही 100 ही लेना है। अब 100 से जितना ज्यादा है, यानी कि अब 100 से 150 तक के वर्ग निकालेंगे, तो 100 से 150 में कोई भी संख्या होगी वो 100 से जितना ज्यादा होगी उतना ही उसी संख्या में जोड़ देंगे और जोड़ देंगे। मान लो अपने 112 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो वो 100 से 12 ज्यादा है, तो उस 112 में 12 और जोड़ देंगे। ठीक है, तथा जितना जोड़ा है यानी कि उसमें 12 और जोड़ा है अपने ने, उतना ही उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 12 का ही वर्ग कर देंगे। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां अपने करते हैं, इधर वाले साइड करते हैं इसे। मान लो कोई भी 112 का भी मैं आपको बता रहा था, 112 ही लेके देख लेते हैं एक बार। 112 100 से कितना ज्यादा है? 112 माइनस 100 यानी कि 12 ज्यादा है। 112 100 से 12 ज्यादा है, तो 112 में ही
एक तो 12 ऐड कर देने, यानी कि जितना ज्यादा है 100 से जितना ज्यादा है उतना ही उसी संख्या, यानी उसी संख्या मतलब 112 जितना वर्ग निकालना है अपनों ने 112 में 12 ऐड कर देंगे और जितना ज्यादा है यानी कि 12 ज्यादा है 12 का वर्ग कर देंगे। 112 और 12 124 और 12 का वर्ग होता है 144। अब वही जितना आपने स्क्वायर किया है लास्ट में को 2 डिजिट लेने हैं, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा और ये जो 1 है वो आगे जाके जुड़ जाएगा, जो 124 और 1 125, इसका आंसर आ जाएगा 125 44। अब लेते हैं आगे, लेते हैं जैसे एग्जाम्पल 125 का वर्ग निकालते हैं। 125 100 से कितना ज्यादा है 25, 125 100 से कितना ज्यादा है 25, तो उतना ही और जोड़ देंगे, यानी कि 125 में 25 ही और जोड़ देंगे, उसी संख्या में जितना ज्यादा है उसी संख्या में जोड़ देंगे और 25 का ही वर्ग कर देंगे। 125 और 25 150 और 25 की स्क्वायर होती है 625। ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट लेने हैं अपने को, तो लास्ट में यहां पे आ जाएगा 25, ये 6 150 में जुड़ जाएगा, 150 और 6 156, इसका आंसर आ जाएगा 156 25। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहां देखते हैं, ये जो 25 है वो लास्ट में 25 ही आ जाएगा और ये 6 150 में जुड़ जाएगा 156 हो जाएगा, 150 और 6 156 25। ठीक है, अब देखो एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। मान लो 100 से 150 में अपने स्क्वायर करते हैं 144 की, 144 का वर्ग निकालते हैं। 44 है वो 100 से कितना ज्यादा है 144 100 से 44 ज्यादा है, 144 100 से कितना ज्यादा है 44, जितना ज्यादा है उतना ही उसी संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि अपने 144 में 44 ज्यादा है 100 से और वो जो 44 ज्यादा है वो 144 में ही और जोड़ देना। ठीक है, और जितना ज्यादा था यानी कि 44 ज्यादा था उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, 144 और 44 कितना हो गया 188 और 44 का वर्ग होता है 1936, 44 का वर्ग होता है 1936। ये 44 का वर्ग ये है वो 41 से 50 तक के जो मैंने करवाए हैं उसमें हो जाएगा कवर आपका। तो लास्ट में अपने को 2 डिजिट लेनी, जितना भी जिसका भी अपने स्क्वायर किया है, तो लास्ट में इसमें 2 डिजिट यानी कि 36 लेंगे। ठीक है, और ये 19 आगे जाके इसमें जुड़ जाएगा। 188 में 19 जोड़ने, 188 में आप पहले 12 जोड़ लो, कितना हो गया 200 और ऊपर कितने बच गए 7, 207, इसका आंसर आ गया 207 36। ठीक है, ये जो मैंने करवाए हैं 150 तक के वर्ग ये मिनटों में हो गए। ये आपको समझ आ गए नहीं आए मेरे को बताना, जो मेरा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।